दे रहा हूं। ये कह रहा है टू डिस्क आर रोटेटिंग अबाउट देयर एक्सिस नॉर्मल टू द डिस्क, ठीक है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क D1 has 2 kg and radius 0.2 meter, ठीक है, and initial angular velocity 50 radian per second. The disc D2 has 4 kg and 0.1 radius, initial angular velocity 200 radian per second. The two discs brought in contact face to face with their axis, the rotation of coincide, the final angular velocity of the system is। मतलब इधर के क्वेश्चन जो है बिल्कुल बेसिक लेवल के आते हैं। बेसिक लेवल इन द सेंस, मेरी बात समझ रहे हो, इसमें जो है फेस टू फेस का मतलब मैंने कल बताया था, मैं आपको बताता हूं। जैसे डिस्क के बोल रहा है दो डिस्क ले लेगा, मेरी बात ध्यान से समझना, एक डिस्क ये है, इसके ऊपर एक और डिस्क रख देगा। वैसे एक यहाँ रोटेट हो रहा था, एक यहाँ, दोनों को उठा के एक ही पे रख दिया है। तब इसका हमारा पूछ लिया है क्या जी, एंगुलर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। मेरी बात समझे कि नहीं? तो ये बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। इसको करना कैसे है कि मान लीजिए यहां पर एक डिस्क है, ठीक है, यहां पर एक डिस्क है, ठीक है जी, इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना दे रहा है जी, इसको D1 ले लो और इसको D2 ले लो। यहां पर बोल रहा है 50 रेडियन पर सेकेंड है, यहां पर बोल रहा है 200 रेडियन पर सेकेंड है। इसका जो है मास दिया हुआ है, मेरी बात समझे, मास कितना दिया है जी इसका 2 kg, और रेडियस कितना दिया है 2, ठीक है जी 4 kg, और इसका रेडियस कितना दिया है 0.1 मीटर, ठीक है। द टू डिस्क ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद देयर एक्सेस ऑफ रोटेशन द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, यानी इस पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है। जब कोई भी टॉर्क नहीं लगता है हमारा, तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है हम लोग कंजर्व करते हैं। मेरी बात समझे कि नहीं? मतलब इनिशियल में जो एंगुलर मोमेंटम होगा बाद में भी होएगा। बस इस क्वेश्चन में इतना सा बात बोला है, इन दोनों डिस्क को एक ऊपर कर दिया है, समझी, फेस टू फेस, मतलब इसकी सेम एक्सिस है। ये फाइनल इसकी एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है। तो इनिशियल में जो एंगुलर मोमेंटम होगा हमारा, बाद में भी वही होगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इसका निकालेंगे इन दोनों का, फिर इसको ऐड कर देंगे। जब इस पे कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होता है, तो मैं तो कहूँगा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। इतने में भी आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, तो इतने में इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। नहीं जी, तो दूसरे पेज पे क्या चला जाएगा, देखो समझो बात को। इसका अगर हम बात करेंगे तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, अगर इनिशियल में बात करेंगे तो इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मानते हैं I1, इसका एंगुलर वेलोसिटी ω1 फिलहाल दिया है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ω2। ये हो जाएगा हमारा I1 ω1, ठीक है, प्लस I2 ω2। फाइनल मतलब इसको, इसका एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करोगे, फाइनल एंगुलर मोमेंटम, तो ये दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करना है I1 प्लस I2 और इनटू ओमेगा। मेरी बात समझिए, अगर इस पे कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता है, टाउ की वैल्यू जो होता है, टाउ एक्सटर्नल जो होता है, ये होता है DL डिवाइडेड बाई DT। अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, मतलब कोई टॉर्क है ही नहीं, तो DL डिवाइडेड बाई DT इक्वल टू जीरो होगा। दैट मीन्स L क्या होगा हमारा, कांस्टेंट होगा। L कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि इनिशियल में जो एंगुलर मोमेंटम होगा, बाद में भी वही एंगुलर मोमेंट। फॉर्मेट बना के कर सकते हो, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये हो जाएगा I1 ω1 प्लस I2 ω2 इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा हमारा I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा हो जाएगा। समझ गए? तो ओमेगा अगर आपको निकालना होगा तो क्या करोगे, I1 ω1 प्लस I2 ω2 डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2, सबसे सिंपल तरीका। तो आगे से कभी इस तरीके का अगर नीट में कोई क्वेश्चन आए और आप टाइम सेव करना चाहते हो, तो जब फेस से कांटेक्ट होगा, मतलब एक फेस का मतलब समझ रहे हो, ये सरफेस, दूसरे वाले डिस्क का सरफेस इसी पर रख देना है शांति से। तो फेस टू फेस अगर हमारा कांटेक्ट में आता है, तो ये एक्सेस देखेंगे सेम एक्सेस पे होगा, तो ये एक्सेस कौन साइड कर जाएगा,
इसका भी एक्सेस यहाँ था, इसका एक्सेस अभी यहाँ था, दोनों का एक्सेस सेम हो गया। इसका एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे I1 इंटू ओमेगा 1, इसका निकालेंगे I2 इंटू ओमेगा 2 बिफोर कॉन्साइडिंग है। जब दोनों को एक ऊपर के नहीं रखे थे तब एंगुलर मोमेंटम है, जब दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया तब एंगुलर मोमेंटम हमारा इतना आया है। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, तो एक फॉर्मेट बन गया। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा, इसे याद कर लेना। कर लो तरीके से, एक बार आपको बताता हूँ इसकी लर्निंग कैपेसिटी बेस्ट होगा वो कैसे करेगा। ये डिस्क है हमारा, मेरी बात समझे कि नहीं। इसका मास कितना दिया था जी, 2 kg, 2 kg है ना, मास 2 kg है, रेडियस 0.2 मीटर है, ये है 0.2 मीटर। इसका अगर I1 निकालेंगे, डिस्क है, डिस्क का होता है हमारा mr²/2, ये हो जाएगा हमारा m2r 0.2 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई कितना 2, ये 2 से 2 कट गया, तो इसको लिख सकते हो 2 इंटू 10 की पावर -2। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे लिखो, यूनिट लिखोगे तो ये हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर। एक दूसरा डिस्क है, ये भी तो है डिस्क ही, इसका मास कितना दिया है जी 4 kg, और इसका आर कितना दिया है 0.1 मीटर, तो इसका भी आई ऐसे ही निकालोगे, mr² डिवाइड बाई 2, m की वैल्यू 4 रखोगे, r की वैल्यू 0.1 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू, इसे I2 बोला हूँ, 2 इंटू 10 की पावर -2। अच्छा, इसे कैलकुलेशन करने से एक फायदा हुआ है, ये देखो 2 नहीं आएगा, यहाँ पर ये 2 कटा है ना, 2 2 4 आएगा, मेरी बात समझे। ये I1 है ना, और ये I2 है, मेरी बात समझे कि नहीं। तो इसको आप ये भी समझ सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 2 इंटू 10 की पावर -2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सपोज दैट आप इसे I मानते हो, इसको आप I मानते हो, ध्यान से समझना, इसको अगर आप I मानते हो तो इसे 2I मानोगे, ऐसे भी, मतलब ये घर पे आप मतलब अपने अपने तरीके से सॉल्व करना है। वंशिका इसका आंसर 71 का सी है, 72 है, कर चुके थे जी कल, शायद देख लेना एक बार, नहीं हुआ हुआ तो कर देंगे दोबारा, ठीक है। ये तरीका मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ये जो है कैलकुलेशन मतलब नॉर्मली मन में करना चाहिए। तो मुझे एक आइडिया समझ में आया कि अगर ऐसे कर ले तो यहाँ रखेंगे, अगर I1 के जगह I रखेंगे, ओमेगा 1 रहने दो, और I2 जो है हमारा कितना है 2I है, और ये ओमेगा 2 है, नीचे I और 2I कितना हो गया 3I, तो ये कट गया I कॉमन होके, तो ये कितना हो गया ओमेगा 1 प्लस 2 ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 3। इसमें सिर्फ वैल्यू ही तो रखना है, इसकी वैल्यू कितनी है 50, और इसकी वैल्यू कितनी है जी 200, मेरी बात समझे कि नहीं। तो 200 अगर आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 400, ठीक है। तो ये डिवाइड कर सकते हो नॉर्मली, यहाँ 50 रख लो, और यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा 2 से मल्टीप्लाई करो 400 हो गया, डिवाइडेड बाई 3 हो गया, तो ये 450 हो गया डिवाइडेड बाई 3, ऐसे कर सकते हो। और नॉर्मली अगर कोई इस तरीके से नहीं करना चाहता है, ठीक है, वो प्रॉपर वैल्यू यहाँ पर लाए भैया, पुट करे आराम से, मतलब ये तो अपना अपना दिमाग है, जो जिस तरीके से करना चाहे जी। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, ये वैल्यू निकाले हैं जो ले आके यहाँ पर बाकायदे रखिए तो भी आ जाएगा। I1 की वैल्यू कितना निकाले हो जी, अभी एक और तरीका बताएंगे, वो ज़्यादा ही हमें लगता है इससे ईजी है। ये है 4 इंटू 10 की पावर -2, रखना जरा जी, ये है 4 इंटू 10 की पावर -2, और ये 50 है, और ये था 2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी है जी 200, यही है ना। पहले वाले का 50 है, दूसरे वाले का 200, ठीक है। और यहाँ डिवाइड करना जरा, ये कितना है जी 4 इंटू 10 की पावर -2 और प्लस 2 इंटू 10 की पावर -2, इसमें भी वही कहेंगे 10 की पावर -2 यहाँ से, 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 कॉमन होके कैंसिल हो गया, तो यहाँ सिर्फ बचा 4 इंटू कितना बचा 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 हो जाएगा, और यहाँ 2 इंटू 4, तो ये कितना हो गया 400 हो गया, और नीचे 4 और 2 6 हो गया,
तो ऊपर कितना हो गया 600 डिवाइडेड बाई 6, तो इसे कट करोगे तो कितना हो गया 100 आ गया हमारा, समझे। 100 का मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जी, बी ऑप्शन करेक्ट है। यहां पर एक डिस्क था और यहां पर एक डिस्क था, इन दोनों डिस्क को एक ही डिस्क पे रख दिया था, तो ये मोमेंट हो गया। इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना दिया था 50 और इसका 200। इसका मास दिया है 2 kg, कितना दिया है जी 2 मीटर। मास कितना है 4 kg, रेडियस कितना दिया है 0.1, ये 0.2 था। और इसका जो है दोनों को एक ही पे रख दिया है, तो इसका पूछ रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी बता दीजिए, बस इतना सा तो बात है। तो इसमें मैंने बताया था कि कोई टॉर्क नहीं लगेगा, तो शुरू में जो एंगुलर मोमेंटम होगा बाद में भी वही होगा। तो इसको अगर सॉल्व करना तो डायरेक्ट यही करना, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो आई इंटू ओमेगा, तो मैं रख रहा हूं, ध्यान रखना, मतलब आई इंटू ओमेगा, एक बार लिख दो क्या, आई वन, लिखना नहीं, यही तो आई वन इंटू ओमेगा वन प्लस आई टू इंटू ओमेगा टू इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आई वन प्लस आई टू इंटू ओमेगा। यहां पे मैं कह रहा हूं डायरेक्ट वैल्यू रखो, जो चीज कॉमन होगा काट दो, आराम से आंसर आ जाएगा। जैसे इसकी वैल्यू रखोगे तो एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा, एम की वैल्यू कितनी है 2, आर मतलब 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ओमेगा कितना है 50 और आई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी एम आर स्क्वायर मतलब 4 इंटू 0.1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ओमेगा कितना है 200। मेरी बात समझे, ये वाली वैल्यू यहाँ पर 2 बार लिखना है, 2 बार लिखना का मतलब 2 इंटू 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 इंटू 0.1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू ओमेगा। अब इसे मैंने बताया हूं, ये ओमेगा लास्ट वाला नहीं दिख रहा है क्या, बोलो जी, लिख देखना लास्ट में, यहाँ ओमेगा से मल्टीप्लाई ओमेगा से। अच्छा एक बात समझो, यहाँ पर क्या मैं क्यों कह रहा था, यहाँ से 1/2, यहाँ से 1/2, यहाँ से 1/2, सारे प्लस में है, मल्टीप्लाई में नहीं है। सबसे 1/2 गायब कर सकते हो, ये मन में ही करना है, मेरी बात समझे। और क्या रिड्यूस कर सकते हो, 10 की पावर -2 यहाँ आएगा, 10 की पावर -2 यहाँ आएगा, 10 की पावर -2 यहाँ आएगा, 10 की पावर -2 आएगा, गायब हो गया। आपको पता है कि यहाँ 5 है हमारा, 50 है, यहाँ 2 है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा जी, ये 2 तो कट चुका है, ये 4 है, तो 200 आएगा। मेरी बात समझिए, मन में 200 आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0.2 की पावर स्क्वायर करोगे तो 0.2 इंटू 0.2 लिखोगे, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो वो मुझे ठीक है बताएगा, मेरी बात समझे कि नहीं। तो ये इस ध्यान से समझना, मैंने यहाँ किया 2, यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर जगह से 1/2 कॉमन होके कैंसिल कर दिया, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 कॉमन होके कैंसिल हो गया, ये मन में ही करना है। और यहाँ पर कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर है तो 4 होगा, 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना आ गया 200 आ गया। यहाँ पर कितना है 10 की पावर -2, 1/2 गायब हो गया है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपना हो जाएगा 4 आ जाएगा, 400 है ना। तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर इधर मतलब इसे ऐड करना। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन में बहुत लेंदी टाइम हो जा रहा है, 16 मिनट हो गया है। इसको नॉर्मली इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, बात वही है, ध्यान रख लेना। यहाँ वाला जो मैंने कैलकुलेशन किया हूँ, इसमें क्या किया हूँ, मैंने पूरा बाकायदा डिस्क बनाया हूँ, इंडिविजुअली प्रॉपर लिखा हूँ, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाया हूँ, ओमेगा की वैल्यू I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपन I1 प्लस I2 यूज किया हूँ। उसके बाद अब हम लोगों ने क्या किया हूँ, यहाँ से इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला हूँ, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला हूँ, सिर्फ यहाँ पे पुट किया हूँ। तो हो सकता है ये 1 मिनट में बिल्कुल नहीं लगेगा, तो इस तरह से टाइम नुकसान नहीं करिएगा आप। ये